हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं BAMS। अगर आप बायो स्टूडेंट हो या मेडिकल स्टूडेंट हो, हम बात यहां पर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। सबसे पहले अगर आप बायो स्टूडेंट हो और 12th आपने बायो से की है तो देखो यार, सीधी सी बात है, तुम नीट का एग्जाम दोगे। ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी 17 लाख लोगों ने कहीं ना कहीं नीट का एग्जाम दिया था। लेकिन अब चलो इसको छोड़ देते हैं। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया, नहीं क्रैक कर पाए, अच्छे नंबर नहीं आए, तो पहला ऑप्शन क्या होता है? ऑब्वियसली हर बच्चे का ड्रीम होता है MBBS करना। लेकिन MBBS में एडमिशन पाना इतना इजी नहीं होता है, राइट। क्योंकि यहां पर 17 लाख लोगों में से आप ये कहीं ना कहीं देखिए कि यहां पर 1 लाख के अंदर ही सारी सीटें भर जाती हैं, राइट। अब अगर MBBS नहीं हो रहा है तो पहले तो गवर्नमेंट होते हैं, फिर प्राइवेट होते हैं, फिर कुछ बच्चे इनमें से जाते हैं अब्रॉड के लिए, अब्रॉड से MBBS करने के लिए, और उसके बाद भी जो बचते हैं वो जाते हैं कहीं ना कहीं BAMS, BHMS, राइट, BUMS। ये क्या सब है, मैं भी इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। BAMS मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड, बैचलर इन आयुर्वेद। इसमें आप बैचलर इन होम्योपैथी, बैचलर इन यूनानी। सीधा सा कंसेप्ट है। BUMS, BHMS, BAMS, पहले DHMS भी होता था लेकिन अब ये बंद हो चुका है। आप इनको करने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। किसी भी डॉक्टर के साथ आपको इंटर्नशिप करनी है वगैरह सारी चीजें करनी होती है, और इसके बाद आप खुद का एक मेडिकल या क्लिनिक खोल सकते हो। अब इससे पहले मैंने फार्मेसी के बारे में बात की थी, आपको बताया था कि अगर मेडिकल स्टोर खोलना हो तो क्या करना होगा? मेडिकल के लिए फार्मेसी करनी होगी, और वो भी PCI अप्रूव्ड कॉलेज से। तो आपको एक फार्मासिस्ट बन जाते हो, ड्रग इंस्पेक्टर भी, आप बहुत सारे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। तो हम वापस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता हूं मैं। चलिए, तो हमने जैसे कि देखा कि नीट के बाद हमने किया यहां पर MBBS के बाद अब्रॉड से MBBS, इसके बाद BAMS, BHMS, BUMS, और एक और ऑप्शन होता है वेटनरी, राइट। ये भी ऑप्शन होता है। उसके बाद फार्मेसी होता है, और फिर आप पैथोलॉजी से रिलेटेड लैब्स और फिजियोथेरेपी, इन तमाम चीजों में भी आप कर सकते हैं। ये बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर के ऑप्शंस हैं, राइट। अब हम जल्दी से देखते हैं, बात करेंगे किसके बारे में? आयुर्वेद के बारे में। यार धमाकेदार अभी कहीं ना कहीं इसका स्कोप चल रहा है। अगर हम देखें तो BHMS, BUMS और BHMS और BUMS से अच्छा इसको लोग प्रेफर करते हैं और मानते भी हैं। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव को भी लोगों ने देख लिया, बैद्यनाथ को भी देख लिया, डाबर को भी देख लिया। यार क्योंकि इसके ज्यादा साइड इफेक्ट, नुकसान नहीं होते, ये एक मेंटेलिटी भी होती है। और यहां पर कहीं ना कहीं जिनको एलोपैथी से किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलता, वो जाता है आयुर्वेद। इसकी जल्दी से हम बात कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। चलिए, तो ये अगर जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां पर ट्रीटमेंट किसमें करवाया जाएगा? आयुर्वेद में करवाया जाएगा। नाम ही है ना BAMS। आयुर्वेद में होगा, मतलब पेड़ पौधों से बनी जड़ी बूटियों से पुराने टाइम से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के टाइम से। तो ये सारी चीजें उसी पर आधारित हैं। अलग अलग मेडिसिन से, मतलब पेड़ पौधों से अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाई जाती है। मतलब एक तरह से बोला जाता है कि इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, सारी किसी तरह की एलर्जी नहीं होती। जाहिर सी बात है, जब पेड़ पौधे से आप बनाओगे तो बहुत सारी चीजें इसमें दावे किए जाते हैं। व्हाई MBBS? कोर्स MBA एक्सेप्ट वर्ल्ड वाइड, जाहिर सी बात है, राइट। डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द अल्टरनेटिव एडिशनल मेडिसिन्स ऑफ डिसीज। देखिए, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं BHMS की, तो BHMS की कहीं ना कहीं एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लो है, फायदा उसमें भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट की बात जो आती है, तो यूनानी और BHMS से ज्यादा लोग आयुर्वेद में करते हैं। हम एलोपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथ तो हर जगह है ही, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लोग इसको कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ऑब्वियसली ये यहां पर आप या तो इसको बोल सकते हो कि 3 साल का कोर्स है, आप बोले उसको 4.5 साल का कोर्स है। घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 1 साल में 1.5 साल होता है, राइट। जैसे कि फर्स्ट ईयर जो आपका होगा वो होगा 1.5 साल का। 4.5 साल का आपको कोर्स करना पड़ता है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप मतलब किसी के अंडर में, जहां पर ये सारी चीजें आप सीख रहे होते हो, किसी हॉस्पिटल में या कहीं और। जैसा आप अब इसको कैसे भी आप बोलो, 4.5 साल का बोलो प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप बोलो, या फिर आप इसको ऐसा बोल दो। चलिए, तो 5 साल 6 मंथ, तो वही हो रहा है 4.5 साल मैंने बताया, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, टोटल कितना हो रहा है? 5 साल
5.5 साल, 6 मंथ, देखिए वही हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। सो कहने को ये 4.5 साल का होता है, लेकिन इसके बाद आपका कॉलेज छूट जाया करता है, फिर आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे होते हो। एंट्रेंस एग्जाम ऑब्वियसली अब पहले पाउट होता था, अब नीट है। नीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नीट दे दिया तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए एलिजिबल हो गए। फिर ये अलग अलग यार स्टेट के और दूसरी चीजों के, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पेपर एग्जाम अगर है तो वो है नीट, NEET, राइट। सो BMS एग्जामिनेशन टाइम ऑब्वियसली एनुअली होता है यहाँ पर। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीधी सी आपको समझना है कि 50% भैया 50% आपके होना चाहिए किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। अगर इन 3 सब्जेक्ट को मिला के आपके 50% है 12th में तो आप एलिजिबल हो, और आप एलिजिबल हो तो आप क्या दोगे, नीट दोगे। तो घुमा फिरा के अगर बात की जाए, राइट, सो एक ही चीज है कि अगर आपने नीट दिया है और नीट में क्वालिफाई हो तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। बट अगर जितना अच्छा कॉलेज उतने अच्छे नंबर। अब अगर आप 400 नंबर है तो आपको यहां पर गवर्नमेंट की चांसेस है, 400 से नीचे है तो आपको गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा। जी हां भैया, 400 से नीचे में लोगों को गवर्नमेंट नहीं मिलता। तो इसमें भी अब कंपटीशन आ गया। एक टाइम था 8-10 साल पहले इजीली हो जाया करता था, ज्यादा लोग पूछते नहीं थे, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का। डॉक्टर की कमी है इंडिया में, तो लोग कहीं ना कहीं इसको भी एक सेफ जोन समझ के कहीं ना कहीं इसमें कैरियर ऑप्शन अपना बना रहे हैं। तो आपको भी अब देखना है, राइट। अगर आप इसमें प्लान कर रहे हो तो आपको भाई साहब 300 तो नंबर लाने पड़ेंगे नीट में, तभी आपका कुछ हो पाना है यहाँ पर, ये समझ लीजिए। नहीं तो इससे नीचे भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी। देखो यार सीधी सी बात है, अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, इनके पास खुद पेपर बनाना है, खुद सारी चीजें करना है, तो इनके पास बर्डन कुछ होता नहीं। मतलब चक दे पट्टे पटदी गिल्ली वाला खेल है, सब कुछ हो जाता है, राइट। समझ लो ना, सब कुछ मतलब हाँ वही सब कुछ हो जाता है, राइट। सो फीस ही मोटी लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, पैसे ऐसे भी पेपर जी बनाते हैं तो नहीं नॉन अटेंडिंग भी चल जाता है, ये सारी चीजें। लेकिन यार वहां से करके तुम ऐसा कुछ झंडे नहीं गाड़ पाओगे। तो यहां पर समझना है, इसलिए मैंने बोला कि एलिजिबिलिटी का इतना महत्व है नहीं। अगर आपने नीट दिया है तो आप एलिजिबल हो, सीधी सी बात समझिए। चलिए अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो एंट्रेंस बेस से कोर्स टाइप की, तो ऑब्वियसली यहां पर अगर फीस की बात करें तो डिपेंड करता है यार किस कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में बाकी बहुत कम होगी, तो 2000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक भी फीस होती है, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एवरेज सैलरी की बात करें यार तो यहां पर देखो आपको सैलरी की, देखो एक खुद का, ज्यादातर लोग खुद का क्लिनिक डालते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर हम बताएं, जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है BMS कराते हैं वो भी गवर्नमेंट। हर हॉस्पिटल में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके से मैंने बताया था फार्मासिस्ट की होती है। और अगर आप देखो सो इसके अलावा भी हर डिस्ट्रिक्ट में भी आपने देखा होगा आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स होते हैं, यूनानी की भी होती है, BHMS के भी होते हैं। सो कहीं ना कहीं उसमें भी एक रिक्वायरमेंट इनकी रहती है, लेकिन कई वैकेंसीज भी निकलती हैं गवर्नमेंट की। तो ज्यादातर लोग खुद का क्लिनिक डालते हैं, जो मैंने यहां पर देखा है, अगर गवर्नमेंट में उनका नहीं होता है तो। सो एवरेज फीस डिपेंड करेगी, राइट। इसीलिए टॉप रिक्रूटिंग फील्ड गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ केयर, कम्युनिटी, लाइफ साइंस इंडस्ट्री और रिसर्च वर्क में भी जा सकते हो, जो इसमें मेंशन नहीं है, बट यहां पर भी आप जा सकते हो। चलो एडमिशन प्रोसेस सिंपल सी बात है, नीट के थ्रू होता है, काउंसलिंग होती है इसकी। पहले पाउट की होती थी, अब नीट के थ्रू होता है, एक काउंसलिंग होती है। MBBS की काउंसलिंग के बाद या उसके साथ साथ चल रही होती है इसकी, राइट। सो इसकी काउंसलिंग में आपको अपीयर होना पड़ता है। एलिजिबिलिटी हमने बता ही दिया है, 50% मिनिमम आपके चाहिए है 12th में, राइट। सो अब अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, नीट है, लेकिन अब आप उड़ीसा से हो तो उड़ीसा का आप ये ले सकते हैं ज्वाइंट कीम, केरला से हो तो ये आप एग्जाम देंगे, गोवा से हो तो ये भी चलेगा, भारतीय। जैसे कि देखो पहले इंजीनियरिंग में क्या होता था, JEE एक जो एग्जाम है वो 90% कॉलेजेस के लिए है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में लेना है तो महाराष्ट्र के कॉलेज क्या करते हैं, 15% कहीं ना कहीं सीट एक्सेप्ट करते हैं JEE से, बाकी 80% वाले वो होते हैं जो MSCT देते हैं, महाराष्ट्र का एग्जाम देते हैं। सो ये हर स्टेट में डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट में जो जहां से आप प्लान कर रहे हो, बट नीट कॉमन एग्जाम है, ये चीज आपको ध्यान है। अगर नीट दिया है तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। सो अगेन अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, वही सारी चीज जो मैंने आपको बताई थी। देखिए देखा ना, मैंने जो आपको बताया था वही चीज यहां पर आ गई है। सो फर्स्ट ईयर आपका 1.5 साल का ये हो गया, 1.5 साल का ये हो गया, 1.5 साल का ये हो गया, प्लस 1 साल का हो गया, तो टोटल आपकी ड्यूरेशन जो है वो हो गई 5.5 साल। अब
करिकुलम की बात करें तो वही दिया है जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, सिलेबस की बात करें, सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट प्रोफेशन में आप क्या देख रहे हो, ये संस्कृत, क्रियाशील, मतलब आप ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, रोग निदान, राइट, आयुर्वेद से रिलेटेड, जिसे अब देखिए योगा पद्धति, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सो अब आप बाबा रामदेव को फॉलो अगर करते होंगे तो बहुत सारी चीजें आपको भी पता होगी कि क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। थर्ड प्रोफेशन, फोर्थ प्रोफेशन, तो इसमें दिया गया है कि क्या क्या बताया जाता है। इवन संस्कृत की तरह इसके नाम होते हैं, राइट, प्रचार्य। अब मैं इसको पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मे भी फंबल होगा इनको पढ़ने में, तो आई होप आप समझ पाओगे, राइट। सो राइट, दिस इज द रीजन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसलिए आप इससे देख लीजिए। अब स्पेशलाइजेशन देखिए, चारक संहिता, भाई अब मेरी जबान थोड़ी सी ना स्लिप होती है, टंग ट्विस्टर में, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूं। शल्य तंत्र, तो ये आप देख लीजिए, ये सारी चीजें स्पेशलाइजेशन है, इसमें आप कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जॉब के बारे में भी बात करते हैं यार। जॉब के बारे में वैसे हमने बात कर ली है, गवर्नमेंट प्राइवेट जितने भी हैं हॉस्पिटल, उनमें रिक्वायरमेंट होती ही है। रिसर्च में आप जा सकते हो और इसके अलावा क्लिनिक में भी आप जा सकते हो। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ पूछना है तो पूछो हक से। चलो करें BAMS। सो अगेन रोथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, रोथर जेलिस। कुछ पूछना है तो जाके पूछो वहां पर, और सब्सक्राइब का बटन यहाँ दिया है, जल्दी से फॉलो कर लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.